आयुर्वेदिक औषधि है। रायपुर में सम्मान समारोह का आयोजन, मेधावी छात्रों को किया गया सम्मानित। राज्यपाल और सीएम ने छात्रों को किया सम्मानित। सीएम से मिले फिल्म अभिनेता नीतीश भारद्वाज, मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में की मुलाकात। बस्तर दशहरा पर आधारित कॉफी टेबल बुक की भेंट। पुलिस कमिश्नर ने डिप्टी सीएम से की मुलाकात। डिप्टी सीएम से मंत्रालय में मिले संजीव शुक्ला, गृह मंत्री से मुलाकात को बताया शिष्टाचार भेंट। मुंबई पहुंचे सांसद बृजमोहन अग्रवाल, उवर्ग क्षेत्र के सशक्तिकरण को लेकर की बैठक। सांसद ने अधिकारियों के साथ किए विचार विमर्श। कोंडागांव में यातायात के प्रति जागरूकता अभियान, बच्चों को दी गई यातायात नियम की जानकारी। बच्चों को साइबर अपराध के प्रति किया गया जागरूक। नमस्कार, मैं आश्रुति वोहरा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे इस खास बुलेटिन में शुरुआत करेंगे अहम खबरों के साथ। राज्यपाल रमेन डेका के मुख्य अतिथि और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में 10वीं और 12वीं के मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। ये 2024 और 2025 के टॉप 10 मेधावी और विशेष पिछड़ी जनजाति के टॉप विद्यार्थी हैं। स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। लोक भवन के छत्तीसगढ़ मंडपम में माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित इस प्रतिभा सम्मान समारोह में पंडित दीनदयाल उपाध्याय मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना के तहत विद्यार्थियों को सम्मानित भी किया गया। इस अवसर पर राज्यपाल डेका ने सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि बोर्ड परीक्षाएं हमारे जीवन के लक्ष्य की ओर बढ़ने की प्रथम सीढ़ी है। माननीय राज्यपाल के आशीर्वाद से आज हम लोग छत्तीसगढ़ के मंडपम में हमारे प्रतिभावान 239 छात्र छात्राओं को प्रोत्साहित स्वरूप हम मेधावी छात्र सम्मान समारोह रखेंगे। हमारे प्रदेश के देश के भविष्य हैं। आप सब लोगों के कंधे में हमारे प्रदेश और देश का भविष्य टिका हुआ है, इसलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। अच्छे से पढ़ाई करिए और आगे बढ़िए। प्रदेश की मेधावी विद्यार्थियों का सम्मान समारोह, मैं सभी विद्यार्थियों को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, जिन्होंने अपनी मेहनत एवं लगन से छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की वर्ष 2026 एवं 2025 की परीक्षाओं में उत्कृष्ट उपलब्धि हासिल कर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में सुप्रसिद्ध फिल्म और टीवी अभिनेता नीतीश भारद्वाज ने सौजन्य मुलाकात की है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नीतीश भारद्वाज का आत्मीय स्वागत करते हुए उन्हें बस्तर आर्ट से निर्मित महुआ वृक्ष की कलाकृति और बस्तर दशहरा पर आधारित कॉफी टेबल बुक भी भेंट की। मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ के विशिष्ट जनजातीय कला, लोक परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत पर प्रकाश डालते हुए इनके संरक्षण और संवर्धन के प्रयासों की जानकारी भी साझा की। रायपुर के प्रथम पुलिस कमिश्नर संजीव शुक्ला ने मंत्रालय में उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा से शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर विजय शर्मा ने उन्हें रायपुर में बेहतर कानून व्यवस्था और सशक्त पुलिसिंग के लिए दिशा निर्देश दिए। रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल को संसद की रसायन एवं उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के अध्ययन दौरे पर मुंबई पहुंचे हैं। यहां उर्वरक क्षेत्र के सशक्तिकरण को लेकर आयोजित महत्वपूर्ण बैठक में वो शामिल हुए। इस अवसर पर उर्वरक विभाग, राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड, राष्ट्रीय रसायन एवं उर्वरक लिमिटेड, रामागुंडम उर्वरक निगम लिमिटेड, हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड, इफ्को के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया। एनआईटी जीई रोड स्थित 1017
सीटर नालंदा परिसर फेज 2 का 21 करोड़ 7 लाख रुपए की स्वीकृति लागत से विधिवत भूमि पूजन किया। यह परिसर युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आधुनिक और सुव्यवस्थित सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। भूमि पूजन कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री और नगरीय प्रशासन और विकास मंत्री अरुण साय ने रायपुर जिला प्रभारी मंत्री और वन एवं पर्यावरण मंत्री केदार कश्यप, रायपुर पश्चिम विधायक राजेश मूणत, रायपुर दक्षिण विधायक सुनील सोनी सहित बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत की। उप मुख्यमंत्री अरुण साय ने लोगों को वसंत पंचमी की शुभकामनाएं देते हुए भारत माता के वीर सपूत नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उनकी जयंती पर नमन किया। कोंडागांव पुलिस अधीक्षक जिला कोंडागांव पंकज चंद्रा के निर्देशन में शुक्रवार को जागरूकता अभियान चलाया गया है। आपको बता दें कि थाना प्रभारी विकास बघेल, थाना केशकाल द्वारा यातायात सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा के थीम पर यातायात सप्ताह के तहत कार्यक्रम शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सिंघनपुर में किया गया है। साथ ही नवीन आपराधिक कानून, महिला अपराध नियम, नशा मुक्ति और विशेष तौर पर साइबर अपराध के बारे में विद्यालय में उपस्थित बालक बालिकाओं को जागरूक करने के लिए थाना केशकाल के द्वारा लगातार साइबर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। श्री राम जन्मभूमि अयोध्या धाम में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा नूतन विग्रह वर्षगांठ के शुभ अवसर पर मां दंतेश्वरी मंदिर के प्रांगण में 2 दिवसीय मानस महोत्सव का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए विध्वंसनी मानस मंडली मसोरा के हरिकृपा मानस मंडली श्यामपुर पहुंचे। इस दौरान मानस मंडली के भव्य भजन कीर्तन किया। आपको बता दें, इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने भी भाग लिया। बुरहानपुर में विश्व हिंदू परिषद के शाहपुर प्रखंड में सामाजिक समरसता आयाम में आयोजित सामाजिक समरसता संत पदयात्रा 15 ग्रामों में भ्रमण कर गुप्तेश्वर महादेव मंदिर पर समाप्त हुई। पदयात्रा में महाराष्ट्र के महंत जानकीवीरदास महात्यागी महाराज और उदासीन आश्रम से श्री वासुदेवानंद जी गिरी महाराज ने महापुरुषों की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस 2 दिवसीय यात्रा में संतों की ओर से दिए गए आशीर्वचन में समरसता की अपार अनुभूति का एहसास हुआ। पुलिस अधीक्षक रजत सकलेचा के मार्गदर्शन में मंडला पुलिस ने सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने और हेलमेट जागरूकता अभियान के चलते विशेष हेलमेट वितरण कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में हाईवे स्थित फूलसागर और कटरा क्षेत्र में संचालित कार्यक्रम किया गया। आपको बता दें, यहां पुलिस अधीक्षक ने 2 पहिया वाहन चालकों को हेलमेट वितरित किए। हेलमेट की उपयोगिता के संबंध में संदेश भी दिया गया। सम्राट राजा भोज की जन्म जयंती क्षेत्रीय श्री राजा भोज सेवा संगठन की ओर से हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस अवसर पर भव्य वाहन रैली का आयोजन हुआ, जिसमें समाज के युवाओं वरिष्ठजनों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। रैली का शुभारंभ किशन दीप गार्डन से हुआ, जो नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए जटाशंकर महादेव मंदिर परिसर पहुंची। रैली के दौरान पूरे नगर में जय सम्राट राजा भोज और जय परमार समाज के जय घोष गूंजते रहे। श्योपुर की कोतवाली थाना पुलिस की कार्यक्षमता पर अब लगातार सवाल उठ रहे हैं। पटवारी कॉलोनी के सामने रहने वाले फरियादी निशान सिंह के यहां दिसंबर महीने में एक चोर ने घर में रखे सोने, चांदी और नकदी पर हाथ साफ कर दिया था, जिसकी वारदात सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई थी। इसकी पहचान भी फरियादी निशान सिंह और आसपास के पड़ोसियों और कॉलोनी वालों ने कर ली थी और पुलिस को चोर के घर लेकर भी गए थे।
सीसीटीवी से उस चोर की पहचान की गई, उजागर हो गई वो पहचान, जिसके बाद पुलिस ने चोर से बातचीत की, चोर का वीडियो बनाया, लेकिन पुलिस ने पकड़ने की बजाय उसे छोड़ दिया और अब पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं। है कि हमारे अपने 30/12 को रात को चोरी हुई है ये, और हमने ये पूरी, हमें सुबह जैसे पता चला वहां पे हम आ गए। हमने पुलिस को यहाँ पे आए ये लोग पुलिस वाले भी, और जैसे इनने हमसे पूछा जो हमने वहां पे जाके FIR करवा दी। यहाँ पे हमारे आने के पहले ये पुलिस आई है, यहाँ पे पुलिस ने देखा है, उसके बाद में फिर हमने वहां पे FIR करवा दी। FIR करवाने के बाद में फुटेज देखे, हमारे कैमरे लग रहे हैं, कैमरे लगे हैं तो उसमें इनने अपनी चिप भी जो बनाते हैं, ये जो कार्ड बनाते हैं, तो वो इसमें से कैमरों में से वो भी ले लिया। उसके बाद में आरोपी की पहचान भी होगी, इनने खुद भी कर ली और हमने भी कर ली और लोगों ने भी कर ली मोहल्ले के ने। तो जब तो ये कह रहे थे कि हम 1-2 दिन के अंदर ही इसको हमने पहचान लिया है, पर्दाफाश कर देंगे, उसके बाद में अभी तक ये इन लोगों ने कोई कार्रवाई नहीं करी, इसलिए हमें इनके मिलीभगत होने की संभावना लग रही है पुलिस की। धर्म और आस्था की नगरी शिवपुरी में इस वर्ष गुप्त नवरात्रि का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में राजराजेश्वरी मंदिर और कैला माता मंदिर के तत्वाधान में भव्य धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी जानकारी आयोजकों ने एक प्रेस वार्ता के माध्यम से दी है। और शहर में से माता की पोशाक रथ पे चल समारोह, तो ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े। दूसरे दिन रात्रि जागरण, बाहर के 56 वो फूल बंगला 26 फरवरी को बाहर के कलाकारों द्वारा। जो भी कलाकार आ रहे थे जयपुर, ये जो कलाकार हैं जो कि मुकुल द्विवेदी जी जो कि वृंदावन से हैं, और जो सोनी किस्तर हैं जो कि दिल्ली से हैं, और जो कि परविंदर पलक जी हैं जो कि हरियाणा से आ रही हैं। बैतूल में आस्था और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला, जहां श्री खाटू श्याम सेवा समिति की ओर से आयोजित 5 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव भव्य रूप से संपन्न हुआ। भोपाल नागपुर 4 लेन पर कोसवी डैम के पास स्थित श्याम सरकार मंदिर अब भव्य स्वरूप में श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए तैयार है। 19 जनवरी से 23 जनवरी तक चला इस महोत्सव का समापन विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा के साथ हुआ। महोत्सव के अंतिम दिन मंदिर परिसर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। श्याम सरकार मंदिर से जुड़े शक्ति अग्रवाल ने बताया कि इस 5 दिवसीय आयोजन में देश भर से आए प्रसिद्ध भजन गायकों ने अपनी भक्तिमय प्रस्तुतियों से माहौल को भक्ति रस में डुबो दिया। आज बड़ी अच्छी अनुभूति हुई है यहाँ पर आकर, और जिसका सपना हमारे बैतूल के श्याम बाबा के भक्तों ने जो आज से 3 साल पहले देखा था, वो सपना आज साकार हुआ। बाबा आज यहाँ विराजित हुए और बड़ा भव्य मंदिर बना है और देख के बहुत खुशी हुई है। मैं सभी बैतूल वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि बैतूल में खाटू वाले श्याम बाबा के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 19 जनवरी से चालू हुई थी और आज 23 जनवरी को यहाँ संपन्न हो रही है। अब बैतूल के कोसली क्षेत्र में ट्रेन के पास खाटू श्याम महाराज मंदिर में विराजमान हो गए। आप देख सकते हैं आज समापन के अवसर पर हजारों की संख्या में पब्लिक यहाँ पर मंदिर में दर्शन करने पहुंची है और 19 तारीख से लेकर 23 जनवरी तक विभिन्न आयोजनों के बीच यह प्राण प्रतिष्ठा समारोह आज संपन्न हुआ। बाबा खाटू श्याम जी का दरबार है जो कि कोसली में सजा है।
भव्य मंदिर का बनाया है। इसकी प्राण प्रतिष्ठा है जो कि 19 तारीख से चल रही है और 23 तारीख तक आज समापन है इसका। यहाँ पर रोज सुबह से लेकर शाम तक भंडारे हुए हैं। सुबह से भोजन प्रसादी का आयोजन किया गया है। रात को डेली बाबा के 5 दिन कीर्तन हुए जहाँ की भजन के लिए बाहर से सब गायक बुलाए गए हैं और प्राण प्रतिष्ठा आज पूर्ण हो चुकी है, जिससे बाबा अपने गर्भगृह में विराजमान हो चुके हैं। और यहाँ पर आज सुबह से 11 बजे से हजारों की तादाद में संख्या में लाइन लगी हुई है, लेकिन पब्लिक भक्तों का आना कम नहीं हो रहा है और दिन पर दिन बाबा की सेवा देने के लिए पब्लिक आगे बढ़ चलकर आगे आ रही है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल विधानसभा के मतदाता प्रदीप सक्सेना एसडीएम कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। तहरीर में उन्होंने लिखा कि बीजेपी के लोग जो हैं वो जानबूझकर विशेष वर्ग के लोगों का नाम मतदाता सूची से हटा रहे हैं। एसआईआर प्रक्रिया के तहत ये किया जा रहा है और मतदाता सूची से नाम काटे जा रहे हैं। कांग्रेस नेता मोनू सक्सेना ने एसडीएम से इस पूरे मामले की गहन जांच करवाने की मांग भी उठाई। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी उठाई गई। मोनू सक्सेना ने बताया कि डीजीपी और पुलिस कमिश्नर से मिलकर कार्रवाई की मांग की जाएगी। नागरिकों से उनके नागरिकता इतना बड़ा गंभीर इशू है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा एक विशेष समुदाय को टारगेट करके उनका नागरिकता को छीनने की कोशिश, उनके मताधिकार को छीनने की कोशिश की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं ने वार्ड नंबर केवल 27 में लगभग 1500-2000 नामों पर आपत्ति ली है। नियमों से विपरीत जाकर के, नियमों के विरोध में जाकर के आपत्तियां ली हैं और उन लोगों के ऊपर आपत्ति ली है जो पात्र हैं, जो वहां पर पाए जाते हैं, जो वहां मौके मुआयने पर उनके निवासों में, उनके घरों में निवास कर रहे हैं और जिन्होंने 2003 की संपूर्ण जानकारी और निर्वाचन नियम अनुसार पूरा पालन किया है। उन्होंने शिकायत लगभग 11 से 12 पोलिंग बूथों पे 1,500 से 2,000 नाम हटाने के लिए। ये षड्यंत्र है। मुस्लिम समुदाय को कहीं ना कहीं नागरिकता से छीनने की कोशिश की जा रही है और उनके मताधिकार को छीनने की भी कोशिश की जा रही है। ये शिकायत हमने माननीय एसडीएम महोदय को की है। पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शुक्ला के निर्देश पर अभियान चलाया गया। जिले के 211 अधिकारी कर्मचारियों की अलग अलग टीमों ने मिलकर रात 12 बजे से सुबह 5 बजे तक अपराधियों के घरों पर दबिश दी। इस दौरान 142 वारंटियों को गिरफ्तार भी किया गया और 127 निगरानी गुंडे बदमाशों की जांच की गई। गिरफ्तार किए गए 142 वारंटियों में से 54 स्थायी वारंट और 88 गिरफ्तारी वारंट शामिल हैं। कॉम्बिंग गश्त के दौरान थाना भैरुंदा पुलिस ने अवैध शराब के साथ एक आरोपी को आबकारी एक्ट के तहत गिरफ्तार किया है, तो वहीं थाना मंडी पुलिस ने आईटी एक्ट के एक मामले में फरार अपराधी को पकड़ा। अभियान में 127 चिन्हित अपराधियों की सघन चेकिंग भी की गई। मध्य प्रदेश के बैतूल रेलवे स्टेशन पर गणतंत्र दिवस से पहले सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए आरपीएफ पोस्ट बैतूल के निरीक्षक राजेश बनकर के आदेशानुसार रेलवे स्टेशन पर फ्लैग मार्च किया जा रहा है। इस दौरान प्लेटफॉर्म नंबर 1 से छिंदवाड़ा पैसेंजर ट्रेन अपने गंतव्य के लिए रवाना हो चुकी है। तभी स्टेशन पर गूंज उठी एक बुजुर्ग महिला की दर्द भरी आवाज। जोर जोर से कहने लगी, कोई ट्रेन रोको, मेरा बेटा ट्रेन में चला गया है, मैं छूट गई हूं। ट्रेन के पीछे एक बीमार और घबराई हुई बुजुर्ग महिला बेबस खड़ी थी। फ्लैग मार्च में शामिल अधिकारियों ने तुरंत स्थिति को समझते हुए ट्रेन मैनेजर से संपर्क किया। ट्रेन की रफ्तार धीमी कराई गई, लेकिन महिला घबराहट और कमजोरी के कारण दौड़ नहीं पाई। तो वहीं मौजूदा प्रधान आरक्षक संतोष कुमार पटेल ने पल भी नहीं गवाए, बुजुर्ग महिला को अपनी गोद में उठाया और चलती ट्रेन तक पहुंचा दिया। महिला को सुरक्षित रूप से अपने बेटे के पास ट्रेन में बिठाया गया। खबर उज्जैन से सामने आ रही है, जहां तराना में नमाज के बाद एक बार फिर से माहौल गर्मा चुका है। आपको बता दें, जहां नमाज के बाद दोनों पक्षों के बीच मारपीट शुरू हो गई, वाहनों में तोड़फोड़ और पथराव किए गए। उपद्रवियों ने बस और दुकानों में आग लगानी शुरू कर दी, तो वहीं सूचने पर पहुंची पुलिस ने हल्के बल का प्रयोग किया, भीड़ को खदेड़ा। फिलहाल मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है।
जिला समन्वयक नेहा सिंह और विकासखंड समन्वयक नीतू सिंह के निर्देशन में ग्राम गडला में ग्राम उत्सव कार्यक्रम के तहत कलश यात्रा का आयोजन हुआ है। आपको बता दें, इसमें भजन गाए गए। इस कार्यक्रम में नवांकुर संस्था के अध्यक्ष दिलीप सिंह ने उपस्थित होकर अभियान का उद्देश्य बताया और योजनाओं की जानकारी भी दी। आपको बता दें कि जिला समन्वय के निर्देश में अभियान चलाया गया। गडला गांव में ग्राम उत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया। भजन के साथ ग्रामीणों ने कलश यात्रा भी निकाली। नवांकुर संस्था अध्यक्ष ने अभियान का उद्देश्य साफ ग्रामीणों को बताया। ग्रामीणों को योजनाओं की अहम जानकारियां भी दी गई। पीडब्ल्यूडी सर्किट हाउस में राज्य नगरीय प्रशासन और विकास विभाग और राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग सहित रायपुर जिला प्रशासन, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, यूएनडीआरआर, एडीपीसी, टीआरआई, केपीएमजी के सहयोग से रायपुर नगर पालिका नगर निगम के तत्वावधान में 2 दिवसीय कार्यशाला का समापन हुआ। शहरी आपदा प्रबंधन में प्रतिरोधक क्षमता पर आधारित 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला के समापन अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, नगरीय प्रशासन और विकास विभाग अरुण साव सम्मिलित हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता नगर निगम रायपुर की महापौर मीनल चौबे ने की। नगर निगम आयुक्त विश्वदीप और केपीएमजी के संचालक प्रबल भारद्वाज, आईआईएसएम के मुख्य कार्यपालन अधिकारी संतोष कुमार सहित कई लोग मंच पर उपस्थित रहे। उप मुख्यमंत्री, नगरीय प्रशासन और विकास विभाग अरुण साव ने प्रशिक्षित अभियंताओं और अधिकारियों को मंच से महापौर मीनल चौबे सहित प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किए। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप द्वारा नारायणपुर जिला पंचायत के सभा कक्ष में जनप्रतिनिधियों और जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक की गई। इस बैठक में जिले में चल रही विकास कार्यों की समीक्षा की गई। उप मुख्यमंत्री ने नियद नीलनार योजना क्षेत्र के सरपंचों से सीधा संवाद कर गांव के विकास संबंधित जानकारी भी ली। इन क्षेत्रों में विकास कार्यों को समय पर पूरा कराने के निर्देश दिए गए। उन्होंने राशन कार्ड, आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, प्रधानमंत्री आवास, जॉब कार्ड, पेंशन योजना आदि की उपलब्धता के संबंध में पंचायत प्रतिनिधि और सरपंचों से जानकारी ली। बालोद जिले में हायर सेकेंडरी स्कूल की बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए जिला प्रशासन व जिला शिक्षा विभाग ने कमर कस लिया है। जिले के सभी स्कूलों को बीते कुछ वर्षों के प्रदर्शन के आधार पर अलग अलग ग्रेड में बांटकर उसी के अनुरूप तैयारियां की जा रही हैं। जिला शिक्षा अधिकारी मती मधुलिका तिवारी और ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों के द्वारा भी लगातार स्कूलों में जाकर प्राचार्य की बैठक लेकर दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। शिक्षकों को बच्चों के अनुरूप अध्ययन कराने के लिए प्रेरित भी किया जा रहा है। और हमारी कुछ कार्य योजना है जिसके तहत, क्योंकि हमारे पास समय कम है, इसलिए इसमें पहला तो ये कर रहे हैं कि विकासखंडवार जो बॉटम में अर्धवार्षिक परीक्षा में ऐसे विद्यालय जिनका प्रदर्शन कमजोर है, उन विद्यालयों की के प्राचार्यों के साथ में बैठक कर रहे हैं ब्लॉकवार। और ऐसी बैठक बालोद के 17 प्राचार्यों की हो चुकी है और साथ ही इसके पश्चात में गुरूर के भी करीब 17 प्राचार्यों की बैठक हो चुकी है गत दिवस शनिवार को, जिसमें आने वाले दिनों में भी बाकी के तीनों ब्लॉकों की बैठक ली जा रही है, जिसमें आज भी एक बैठक है। इसमें हम ये निर्देश दे रहे हैं सभी प्राचार्यों को कि चूंकि हमारे पास समय कम है, इसलिए हम रोज 1 घंटे एक्स्ट्रा क्लास लगाएं बच्चों की, जिसमें उनकी जो भी समस्याएं हैं, उनको जो कठिन लगता है, विशेषकर
छात्रों के तीन भागों में बांट लें। औसत बच्चे, कमजोर प्रदर्शन करने वाले बच्चे और बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करने वाले बच्चे। कमजोर प्रदर्शन करने वाले बच्चे हैं उनके लिए डाउट क्लासेस करें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।